बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, शहीद साफ़ी अरशद शरीफ को आज हमसे बिछड़े हुए 1 साल गुजर गया है। उनको शहीद किया गया था, लेकिन उनके कातलों की गिरफ़्तारी आज दिन तक नहीं हुई। कीनिया में वो कत्ल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस दिया था, दीगर अदालतों में भी उनके केस चले थे, लेकिन 1 साल का अरसा गुजरने के बाद भी उनकी कातलों की जो थी गिरफ़्तारी वो नहीं हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर उनकी याद में एक दुआया तकरीब की गई है, शम्मा रोशन की गई है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर और मुख्तलिफ साफ़ी जो थे मुल्क भर से आए हुए, उनने यहाँ पर शिरकत की है। तो आइए इस दुआया तकरीब का विज़िट करते हैं। सर, अरशद शरीफ की आज पहली बरसी है, लेकिन अभी तक उनके कातिल जो है वो नहीं पकड़े गए, क्या वजह इसकी? देखिए, आज सब हम 1 साल अरशद शरीफ साहब की शहादत को हो चला है और हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ़्तार किया जाए, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, उनके अहले खाना को इंसाफ मुहैया किया जाए। उनकी वालिदा मोहतरमा जो इस उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ वो अपने बेटे की रात तक रही हैं और तकते तकते वो अब अरशद शरीफ के लिए इंसाफ मांगती हैं। तो हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी बातौर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट होने के नाते हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मुहैया किया जा सके। वजह क्या है? वजह ये है कि आप देखिए कि एक शख्स, हम तो हुकूमत वक्त से इस बात का बारहा मुतालबा करते चले आए हैं और हमने पहले दिन जब ये शहादत हुई थी तो हमने ये कहा था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाए, ताकि चूँकि एक पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर शहादत उसकी हुई है जो दूसरा मुल्क है, और दूसरे मुल्क के अंदर अगर शहादत होती है तो हमें बाज़ औक़ात अपने मुल्क की हुकूमत बेबस नज़र आती है। ये बेबसी का आलम है और उस बेबसी के आलम पर हम ये बात मुतालबा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के उस शहरी को इंसाफ मुहैया किया जा सके। और इस साल के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। गो केस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के अंदर मौजूद है। हमें तवक्को थी कि वहाँ से इंसाफ आएगा, वहाँ हमें तवक्को थी कि उसके अंदर पेशरफ्त होगी और फिर वो मुलज़म और वो मुजरम जो है वो कटहरे में उनको लाया जा सकेगा और उसके बाद फिर जो है उनको करार वाक़ई सज़ा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मैं तो समझता हूँ कि चूँकि अरशद शरीफ मुल्क के अंदर पसमानदा तबक़ात की आवाज़ था, महरूम तबक़ात की आवाज़ था, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ था, वो जमहूर की आवाज़ था, वो आम शहरियों की भी आवाज़ था और उसने हक़ाइक़ को सामने रख कर ख़बर की और बहुत सारी ख़बरें उनके क्रेडिट पर हैं बातौर जर्नलिस्ट। और उसने एक आईना ज़रूर दिखाने की कोशिश की। और क्योंकि देखिए कि जर्नलिस्ट जो है या जर्नलिज़्म जो है वो एक रिफ्लेक्शन होता है और सोसाइटी का, वो समझता है कि क्या चीज़ सामने आनी चाहिए। जब उसने सामने लाया तो उनने उस मामले को एड्रेस करने के बजाय वो आईना तोड़ दिया। सर, सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई है, काजी फायज़ ईसा आए हैं। इनकी तब्दीली के बाद जो आर्मी एक्ट था आज उसका फैसला हो गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो गया है। अरशद शरीफ का भी नोटिस लिया हुआ है, खुद नोटिस, तो उस पर कब से फैसला होगा? देखिए, मुझे बड़ी तवक्को है कि जिस तरह उन्होंने मुसलसल कुछ चीज़ें बड़े स्टेप की हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मुझे बड़ी तवक्को है कि हमारा हो गया, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ की तवक्को की जा रही है, नहीं की जा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज़ ईसा साहब भी आ गए। जब से वो आए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो गया है। सिविलियन जो अदालतें थी, फौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल था उसका भी फैसला हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस इस पर भी लिया हुआ है। इसके फैसले की क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए जी, हम मायूस तो नहीं हैं। हमें उम्मीद है अल्लाह के घर से इंशाल्लाह हमारे भाई के कातिल गिरफ़्तार होंगे, क्योंकि आज उनकी बरसी थी, 1 साल गुजर गया है। पूरे पाकिस्तान में उनकी बरसी के मौका पर दुआया तकरीब हो रही हैं, उनके लिए कुरान ख़वानी हो रही है और उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वज़ीर आज़म साहब सुना कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके कातलों की गिरफ़्तारी के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अदारे, कीनिया की हुकूमत और कीनिया के अदारे अब तक उनके कातलों की गिरफ़्तारी के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान में जब वो इधर थे तो उनको मुख्तलिफ़ मुकदमात का सामना करना पड़ रहा था। आए रोज़ वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं, दीगर अदालतों में जा रहे हैं, हम भी उनके साथ होते थे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ मिल रही थी, जिसकी वजह से वो जो थे मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए और वो कीनिया में पहुँचे, वहाँ उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के सहाफ़ी वो जब तक अरशद शरीफ के कातिल गिरफ़्तार नहीं होते वो अपनी जदोजहद जारी रहेंगे। और आज के दिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एक कॉल पर तमाम जो सहाफ़ी थे वो अरशद शरीफ की बरसी के हवाले से तकरीब उन्होंने मुनक़्क़द की और एक मुतालबा भी किया। वो मुतालबा ये था
کہ اگر پاکستان کی حکومت اور کینیا کی حکومت ناکام ہو گئی ہیں تو اس کیس کو اب اقوام متحدہ جو ہے وہ لے اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، تاکہ اگر کینیا کی حکومت کوئی تعاون نہیں کرتی تو اقوام متحدہ جب اس کیس کو لے گی تو پھر کینیا کی حکومت جو ہے وہ بھی تعاون کرے گی اور ہمارے بھائی کے قاتلوں کی گرفتاری تک پہنچا جا سکے گا۔ لیکن ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، جتنا بھی عرصہ گزر گیا، ہماری جدوجہد کم نہیں ہوگی۔ ہم ان کے قاتلوں کی گرفتاری تک اپنا احتجاج، اپنا مطالبہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، کیونکہ پاکستان میں پہلے بھی صحافیوں کے حوالے سے خطرناک ممالک میں شمار ہے پاکستان، لیکن اب تک تقریباً ہمارے 100 کے قریب جو صحافی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں سے صرف 2 کے کیسز چلے ہیں لیکن ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ تو ان کے علاوہ ابھی عرشد شریف کے بعد جان محمد مار سکھر میں وہ بیورو چیف بھی تھے، سکھر پریس کلب کے وہ سابق صدر بھی رہے ہیں، تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے قاتل بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ سندھ کی حکومت ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن وہاں کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کچے کے ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو گرفتار کریں گے، اگر ان کی گرفتاری میں اگر کوئی وڈیرا کوئی آیا سامنے تو ہم ان کو بھی گرفتار کریں گے۔ لیکن ابھی تک جان محمد مار کے قاتل بھی گرفتار نہیں ہوئے، اور ہمارا بھائی جس کی آج برسی تھی عرشد شریف شہید، ان کے قاتل بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ لیکن ہمارا مطالبہ پھر بھی وہی ہے کہ جب تک عرشد شریف کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جلدی جلدی آگے لیں۔